हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू स्टैटिक 24/7। इस चैनल पर हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मैं टॉपिक वाइज सारे के सारे जो स्टैटिक जीके हैं वो टॉपिक वाइज लाएंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। ठीक है, और इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका, 1 सेकेंड गाइस, इसका हेडक्वार्टर UNDP की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, जो कि आपका अमेरिका USA में है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1965 में हुआ था। सेकेंड पॉइंट है आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, इसका हेडक्वार्टर है आपका नैरोबी केन्या। ठीक है, नैरोबी केन्या में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1972 में है। ठीक है, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप उन ऑर्गेनाइजेशंस का आपको क्या करना है, इस्टेब्लिशमेंट आपको याद रख लेना है। बाकी का आप जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो है आपके हेडक्वार्टर्स की, किसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है। कभी कभी इनके फुल फॉर्म भी पूछ देता है, जैसे आपका यहाँ पे दे दिया कि UNDP का फुल फॉर्म बताइए, तो आपको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में ही है, USA में। और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1969 में हुआ है। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट आप लोग और UNDP का भी कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आपका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यानी कि UN हैबिटेट, इसका हेडक्वार्टर आपका नैरोबी केन्या में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1978 में हुआ था। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यानी कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी USA में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1946 में हुआ है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसका इस्टेब्लिशमेंट आप लोग याद कर लीजिएगा। यूनिसेफ का इस्टेब्लिशमेंट 1946 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क सिटी USA। अगले पॉइंट पर चलते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1961 में। एक मैं ट्रिक बताता हूँ, जिसमें आपका फूड वर्ड आ जाए तो उनका हेडक्वार्टर आपका रोम ही है। ठीक है, ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट में रखनी है। जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? रोम इटली में है। इसके बाद बात करते हैं हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO की, तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ है? रोम इन इटली में। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1945 में। ठीक है, देखते हैं हम लोग इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका 1947। अगला पॉइंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो यहाँ पर क्या आ गया? एग्रीकल्चर आ गया ना, फूड से रिलेटेड। तो इसका हेडक्वार्टर आपका क्या है? रोम इटली है। इसका एस्टेब्लिशमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, उतना जोर नहीं देना, लेकिन फिर भी इसका मैं यहाँ पर सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट ईयर लिए हूँ तो मैं बताता जाऊँगा। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर हुआ 1977 में। इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1919 में हुआ था। इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी इम्पोर्टेंट है। तो 1944 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC USA में है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका IMO, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस। इसका हेडक्वार्टर आपका है लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1948 में है। जो IMF का इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन
यूनियन ITU का हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट 1865 में हुआ था। इसके बाद है आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनेस्को, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को बोलोगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में है और इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी आप याद रखिएगा इसका 1945 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म बताइए, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। सेकेंड है आपका यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनिडो, इसका हेडक्वार्टर है आपका वीना ऑस्ट्रिया में, इस्टेब्लिशमेंट है 1966 में। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैड्रिड स्पेन में है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1975, ठीक है। इसके बाद आता है आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी UPU, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, बर्न स्विट्जरलैंड में है और इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1874 में। अब बात करते हैं हम WHO की यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रख लीजिए इम्पॉर्टेंट है ये। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी याद रखिएगा इसका 1948 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, अगले पॉइंट देखते हैं हम लोग। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड है, इस्टेब्लिशमेंट 1967 में है। WMO यानी वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1950 में हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक में, तो इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA है और इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी 1944 है, ठीक है। और सेम IMF का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है और उसका भी इस्टेब्लिशमेंट 1944 में हुआ था, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है अपना जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका जिनेवा है और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। इसके बाद देखते हैं हम अगला पॉइंट है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड है और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 19। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 1980 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर भी आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुआ था। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, इसका हेडक्वार्टर जो है कोपेनहेगन डेनमार्क में है और इस्टेब्लिशमेंट 1973 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद बात करें हम यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर प्लास्टिक पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका अम्मान जॉर्डन में, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1949 में। चलिए अगला है आपका यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका ट्यूरिन इटली में है, 2002 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अगला है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, इसका हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में है और इस्टेब्लिशमेंट 1973 में हुआ था। UN वुमेन, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी USA में, 2010 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इम्पॉर्टेंट है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वीना ऑस्ट्रिया में है, इस्टेब्लिशमेंट भी इसका याद रखिएगा 1957 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक, तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1951 में। इसके बाद अगला जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहाइबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड्स में, 1997 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इंटरनेशनल कोर्ट भी आपका हेडक्वार्टर भी हेग में ही है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। ये तो साइन हुआ था, मतलब एग्रीमेंट हो गया था 1993 में।
इसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995 में। इसके बाद बात करते हैं ITC की यानी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, इसका हेडक्वार्टर भी आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इस्टेब्लिशमेंट 1964 में हुआ था। इसके बाद अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप, इसका जो है अबिदजान कोटे डिलोवियर में आपका इसका हेड क्वार्टर है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम आता है, लेकिन इसमें सारी मैंने ऑर्गेनाइजेशन ले लिए हैं जितने हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1964 में। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं जो अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, फिर भी एडिस अबाब में इसका हेडक्वार्टर है। इथियोपिया में 2002 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लिख लीजिए। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। इस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुआ था। एंडीन कम्युनिटी लीमा पेरू में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में। इसके ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने सारे ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर ले लिए हैं। इसके बाद बात करते हैं आर्कटिक काउंसिल की, तो इसको है ट्रोम्सो नॉर्वे में हेडक्वार्टर है और इस्टेब्लिशमेंट 1996 में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ रखें, जो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जितने ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको उनको सबको करना है और मैं आपको बाकी बताता जा रहा हूँ कौन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगर हम एपिक की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, क्वींसटाउन सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। 1989 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर से आपका है फिलीपींस में है। इसका 1966 में इसका क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसके बाद देखिए कई लोग सोच रहे हो इसकी PDF मिल जाए, तो आप लोगों को मैं PDF टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा इसकी PDF। ठीक है, तो मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम में जा कर के सात्विक एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सात्विक एजुकेशन के नाम से सर्च करिए, वहाँ पर हमारा ग्रुप मिल जाएगा और उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो हर वीडियो को आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं। एसोसिएशन ऑफ कैरिबियन स्टेट्स, तो इसका पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिदाद टोबैगो। ठीक है, यहाँ पर 3 जगह हेडक्वार्टर्स हैं इसके। लगभग 1994 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको याद नहीं रखना सबसे। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है आपका ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी एशियन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। 1967 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेशल स्विट्जरलैंड में है। 1930 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है मैं इम्पोर्टेंट सारी करवा देता हूँ, बाकी ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो और बाकी आपको PDF पूरी मिल जाएगी। अगर आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप ये कर लीजिए, यहाँ पर है काउंसिल ऑफ बाल्टिक सी, तो स्टॉकहोम इसका हेडक्वार्टर है और इस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुआ था। इसके बाद इसको भी कर लीजिए, काउंसिल ऑफ यूरोप, स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है। 1949 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है। हाँ, इसके बाद आपका कौन सा है जो इम्पोर्टेंट है, देखिए हाँ यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। यूरोपियन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1993 में। G8 का हेडक्वार्टर यानी ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी USA में। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 में। G15 समिट का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1990 में। इसके बाद इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक IDB, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1959 में। इसके बाद आपको याद रखना है इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। इस्टेब्लिशमेंट इसका याद रखिएगा 1919 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके बाद है इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1863 में। इसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मैंने अभी पहले जिक्र कर चुका हूँ। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग में है, नीदरलैंड्स में। इसका इस्टेब्लिशमेंट याद रखिएगा 1945 में हुआ था। ठीक है,
और इसमें जजों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 15 होती है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। इसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। 1960 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके बाद देख लेते हैं अपना ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और इस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुआ था। इसके बाद आईएलओ की बात कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इस्टेब्लिशमेंट 1919 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ओलंपिक, इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है और 1894 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हो गया ना, लुसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, इस्टेब्लिशमेंट 1894 में। इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और 1984 में है। फिर याद रखना चाहो तो आपका ये भी है इंटरनेशनल पीस ब्यूरो, हेडक्वार्टर इसका आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 1891 में आपका इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक, बाकी मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, तो आप लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो हैं वो करना चाहे तो कर लीजिएगा, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतना सफिशिएंट है। ठीक है, पर स्टैटिक जीके है, ये स्टैटिक जीके यूपीएससी के लोग भी देखते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी वाले भी देखते हैं, बैंक वाले भी देखते हैं, तो आप लोग पूरा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। वैसे भी स्टैटिक जीके ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें जीएस का पार्ट हो और वो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन ना पूछे जाते हों, तो समझ सकते हो कि स्टैटिक जीके का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि टॉपिक वाइज टॉपिक में इस तरह से लेके आऊँ, जैसे आज ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता रहा हूँ, कल कोई और टॉपिक लेकर आऊँगा। तो चलिए अगला जो पॉइंट है लीग ऑफ अरब स्टेट्स, तो इसका जो क्वार्टर है वो है कायरो इजिप्ट में। 1945 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, आप इसको नाटो देख लीजिए। ठीक है, नाटो इम्पोर्टेंट है। 1 सेकेंड, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो, इसका नाटो, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में। एस्टेब्लिशमेंट इसका याद रखिएगा 1949। ठीक, इसके बाद अपना ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी का हेडक्वार्टर फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में। एस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुआ था। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, इसका हेडक्वार्टर वीना ऑस्ट्रिया में है। 1975 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, चलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इसका हेडक्वार्टर जेद्दा है, सऊदी अरबिया में है और एस्टेब्लिशमेंट 1969 में हुआ था। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है एकदम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का हेडक्वार्टर वीना ऑस्ट्रेलिया है। इसका एस्टेब्लिशमेंट भी याद कर लीजिएगा, 1960 में हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम सार्क की। सार्क यानी कि इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है और 1985 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, हाँ, इसके बाद जैसे ये है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या है। एस्टेब्लिशमेंट 1972 में हुआ था। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। इसके बाद जैसे ये आ जाता है यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। 1945 में, आई थिंक ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ऊपर भी मैं इसको बता चुका हूँ। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड इन न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। 1993 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक, इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। इसके बाद है आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। 1961 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर, हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड और 1985 में इसका क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो चलिए आज के जितने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगला वीडियो हो सकता है मैं कैपिटल करेंसी पर लेकर आऊँ।
ठीक है, कंट्रीज़ की कैपिटल करेंसी, या हो सकता है डैम्स इन इंडिया, या हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक जो है जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो एक एक टॉपिक करके हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लोग डाउनलोड किए हैं तो वहाँ पर जाइए, सात्विक एजुकेशन के नाम से आप सर्च करिए, वहाँ पर आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करिए। वहाँ पर मैं ये PDF शेयर कर दूँगा, तो आप लोगों को PDF भी मिल जाएगी। और या फिर आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। नीचे आपको फेसबुक की लिंक भी दे दूंगा। फेसबुक पेज है हमारा सात्विक एजुकेशन के नाम से, वहाँ पर भी GK आपको डेली बेसिस पे अपडेट होते रहते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए अगला टॉपिक लेकर के आएंगे हम लोग कल। हाँ, तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।